मैंने आज से 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कैसे स्टीम से गेम्स को परचेस कर सकते हो। उस टाइम पे मैंने एसेसिन्स क्रीड ओडिसी को परचेस किया था और वो भी उसका अल्टीमेट एडिशन, और उसी के साथ मैंने परचेस कर लिया था उसके सारे डीएलसीज और जो भी सीजन पास वगैरह था सब कुछ। एक तो मैंने अल्टीमेट एडिशन को परचेस किया, उसी के साथ मैंने डीएलसीज और सीजन पास सब कुछ खरीद लिया था। अब यहाँ पे गलती क्या हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये जो डीएलसीज वगैरह है इनको यहाँ पे अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब क्यों नहीं पड़ती है मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। यहाँ पे अगर मैं उस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वीडियो बिल्कुल सही था। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ दिखा था कि कैसे आप स्टीम से गेम्स को परचेस कर सकते हो और पेटीएम के थ्रू कैसे पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे ही गेम्स को खरीदने जाते हो तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है आपके लिए, जो मैं आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोमोजीत, आप देख रहे हैं गेकी सोमो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो वीडियो गेम कंपनीज है वो अपने गेम की टाइम टू टाइम डिफरेंट एडिशंस को रिलीज करते हैं। अब डिफरेंट एडिशंस में डिफरेंट जो कंटेंट है वो इंक्लूड रहता है। मेन गेम तो हर एडिशन में होता है, पर कुछ एडिशंस में कुछ डीएलसीज आते हैं, कुछ में सीजन पास आता है, कुछ में कुछ एक्स्ट्रा और कंटेंट आ जाता है। तो ऐसे अलग अलग चीजें देखने को मिलता है। कुछ एडिशंस की डिजिटल कॉपी और फिजिकल कॉपी दोनों ही मिलता है, कुछ में सिर्फ डिजिटल कॉपी मिलता है, फिजिकल कॉपी नहीं मिलता है, कुछ में सिर्फ फिजिकल कॉपी मिलता है, डिजिटल कॉपी नहीं मिलता है। तो ऐसे भी सिनेरियोस बनते हैं और उसी के साथ जो अलग अलग एडिशंस है इनका कॉस्ट भी अलग अलग होता है। अब स्टीम जो है वो एक डिजिटल गेम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, तो गेम्स की जो भी एडिशन डिजिटली अवेलेबल होती हैं वही सिर्फ स्टीम पे आपको मिलती हैं। अब स्टीम में होता क्या है कि एक गेम की जो भी अलग अलग एडिशंस आ रखा है इनको तो आप अपने हिसाब से परचेस कर ही सकते हो। उसी के साथ जो भी अलग अलग एडिशंस है उनके जो अलग अलग कंटेंट्स हैं उनको भी आप इंडिविजुअली परचेस कर सकते हो स्टीम से, जैसे कि डीएलसीज, सीजन पास या फिर कोई बंडल या फिर पैक वगैरह। तो मैंने उस टाइम पे क्या गलती किया था मैं आपको बताता हूँ। मैंने एसेसिन्स क्रीड ओडिसी को परचेस किया था और वो भी उसका अल्टीमेट एडिशन। अल्टीमेट एडिशंस में जो भी डीएलसीज है, जो भी सीजन पास है, जो भी पैक वगैरह है सब कुछ मिल जाता है। तो ये सब कुछ मिलने के बावजूद भी मैंने अलग से जो भी डीएलसीज है, जो भी सीजन पास है, जो भी यहाँ पे पैक वगैरह है उनको अलग से मैंने परचेस कर लिया था। मुझे पता नहीं था कि अल्टीमेट एडिशन में ये सब कुछ मिल जाता है। तो यही है मेरा सबसे बड़ा गलती, जिसकी वजह से मेरा 2000 का नुकसान हो गया। जनरली होता क्या है कि अल्टीमेट एडिशन में एक गेम की जो भी कंटेंट है वो सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, जो भी कंटेंट है सब कुछ मिल जाता है। जो स्टैंडर्ड एडिशन होता है इसमें सिर्फ वो गेम इंक्लूड रहता है, बाकी के जो अलग से कंटेंट आ रहा है वो यहाँ पे इंक्लूड जनरली नहीं रहता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि कौन सा एडिशन आप परचेस करोगे और उस एडिशन में क्या क्या मिल रहा है। इसके बारे में आपको सबसे पहले रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर अल्टीमेट एडिशन चूज़ करता हूं तो मैं सिंपली गूगल में जाऊंगा और लिखूंगा एसेसिन्स क्रीड ओडिसी, उसके बाद अल्टीमेट एडिशन, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या क्या मिलेगा वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। आपको यहाँ पे पहले ही जो वेबसाइट आएगा वो जनरली यूबीसॉफ्ट की तरफ से ही होगा, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर अगर आपको डिटेल में एक एक एडिशंस के बारे में जानना है तो आप सिंपली गूगल कीजिए, उस गेम का नाम दीजिए, उसके बाद एक स्पेस दे के लिख दीजिए एडिशंस, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसे ही आपको एडिशंस को चूज़ करना है। आप मेरी तरह गलती मत करना, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे कि मेरा 2000 रुपये का नुकसान हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और मैं अगर इस गेम को रिटर्न भी कर देता हूँ तो भी मुझे ये पैसा रिटर्न में नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आप स्टैंडर्ड एडिशन ले रहे हो तो स्टैंडर्ड एडिशन के साथ आपको ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट है इनको अलग से परचेस करना पड़ेगा। अगर आप डिलक्स एडिशन में जा रहे हो या फिर अल्टीमेट एडिशन में जा रहे हो या फिर गेम ऑफ द ईयर एडिशन में जा रहे हो तो यहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड एडिशन के साथ जनरली सिर्फ गेम ही इंक्लूड रहता है, बाकी के जो कॉन्टेंट है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं रहता है। तो ये तो हो गया पहली बात। अब दूसरे पॉइंट पे मैं यही बताना चाहूँगा कि जब भी आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो स्टीम पे हो, एपिक गेम्स पे हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म पे ही क्यों ना हो, जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तब अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स बिल्कुल भी मत डालिएगा। आपको यहाँ पे अपना कार्ड डिटेल्स नहीं डालना है। आपको यहाँ पे पेमेंट करना है पेटीएम या फिर फ्रीचार्ज जैसे जो सर्विसेज है इनके ज़रिए, जिससे आपका बैंक अकाउंट इन अकाउंट के साथ लिंक नहीं होगा, इन अकाउंट्स के साथ लिंक नहीं होगा, जैसे कि स्टीम अकाउंट या फिर एपिक गेम्स की जो अकाउंट है इनके साथ लिंक नहीं होगा। तो अगर किसी वजह से आपका ये अकाउंट हैक हो जाता है तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स सुरक्षित रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ।
और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई एक गेम परचेस कर रहे हो, उसका जो बिल आ रहा है, इस बिल को आपको संभाल के रखना है। आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो या फिर अपने कंप्यूटर में इसको सेव करके रख सकते हो। इसको सिंपली आप मेल पे मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको बाद में वो ना भी मिल सकता है। तो इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो यही तीनों पॉइंट है जो मुझे लगता है आपसे डिस्कस करनी चाहिए। शायद मैंने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, पर यहाँ पे जो मुझे लगता है, जो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं एक पे समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।